सबसे साफ शहर की कहानी, काल बन गया जहरीला पानी। पाइपलाइन में हो गई लीकेज, मौत ने मचा दिया तांडव। दूषित पानी का ऐसा प्रकोप, 6 महीने के बच्चे की मौत। सौ से ज्यादा बीमार, मरीज पहुंच रहे अस्पताल लगातार। सरकारी लापरवाही का खौफ, गंदे पानी ने दी सजाए मौत। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई। 150 से ज्यादा अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार शाम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। अलग अलग अस्पताल जाकर बीमार लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 150 से ज्यादा अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हाईकोर्ट ने इंदौर के इस मामले को संज्ञान में लिया और 2 दिन में मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी को मुफ्त इलाज दिया जाए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बेशर्म सिस्टम में उलझकर लगातार भागीरथपुरा जार जार रो रहा है। 10 से 12 दिन पहले नगर निगम की मेन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लीक हो गई। शौचालय और आसपास की फैक्ट्रियों का गंदा पानी मिल गया। लोगों के घर में ये पहुंचता रहा। लोग उल्टी से, दस्त से परेशान होते रहे, मौतें होती रही। अब जब ये आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है तो प्रशासन की नींद खुली है। 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार को 5 और मरीज की जान गई। सीएम ने बैठक में कहा कि ऐसी कष्टदायक स्थिति फिर कभी ना निर्मित हो, इसके लिए सभी प्रबंध करने में लगे। इस मामले में जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने कहा। रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में हिस्सा लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बाहर आए तो मीडिया ने उनसे सवाल किए। एक रिपोर्टर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन को इलाज में खर्च पैसों का रिफंड अभी तक नहीं मिला है। नीचे के सीवर की लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई करेंगे। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। तो डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है, लेकिन एक भी क्यों हो, हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए। तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ही है कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए। कि कुछ अधिकारियों की कमी है तो हम तो अधिकारी भी देने के लिए हमने कहा कि जो आपकी डिमांड रहेगी, इतना बड़ा नगर निगम है, हमको अमला भी चाहिएगा तो अमला देने के लिए भी सरकार तैयार है। देखिए, जहरीले पानी से एक मासूम की मौत भी हो गई। 6 महीने के अव्यान को पानी पीने के बाद उल्टी शुरू हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी सांसें थम गई। बच्चे के पिता ने बताया कि 11 साल बाद अव्यान हुआ था, मात्र 6 महीने का था। अव्यान को दस्त उल्टी के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, पर रास्ते में ही उसकी सांसें टूट गई। कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। गाय के दूध में पानी मिलाकर पिलाते थे, पता नहीं था कि पानी में जहर है। शुरुआती जांच में जो सामने आया है कि भागीरथपुरा पुलिस चौकी के टॉयलेट के ठीक नीचे नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज मिला। इस लीकेज के कारण गंदा पानी सीधे नर्मदा की सप्लाई लाइन में मिल रहा था, जिससे पूरा वार्ड में दूषित पानी पहुंच गया। यहाँ पर शौचालय था और जो नर्मदा पाइपलाइन है वो यहीं से जाती थी और चूंकि शौचालय की जो गंदगी है इस नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज हुआ, जिसके चलते वो लगातार मिलती रही, पानी दूषित होता रहा, मटमैला होता रहा, घरों तक पहुंचता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो इससे ग्रस्त होते गए। और यही लाइन अगर आप देखें, यहाँ मेरे पीछे पानी की टंकी भी है, पूरा नर्मदा जल यहीं पर सप्लाई होता था और यहाँ से ये जो परदेशीपुरा इलाका है जाता था, लेकिन इस वक्त
ये जो देख रहे हैं चौकी के बगल में यहाँ शौचालय बताया जा रहा है जहां था, और तमाम गंदगी जो है वो इसमें मिलती रही। जबकि मैं आपको बता दूं वाटर प्लस अपशिष्ट प्रबंधन का अवार्ड भी इंदौर को मिल चुका है। बावजूद उसके ये घटना न केवल प्रशासन पर सवाल उठा रही है बल्कि इस पूरी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाते दिखाई दे रही है। लगातार जब लोग भर्ती होते गए उसके बाद सरकार चेती, अब यहाँ पर टैंकर्स बुलवाए जा रहे हैं पानी के, लगातार स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सामने आए और मृतक परिवारों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए। 2 जिम्मेदार अधिकारियों को जिन्हें अब तक प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है उन्हें सस्पेंड किया गया, एक को बर्खास्त किया जा चुका। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी लाइन, इस लाइन को बदला जाना था। तकरीबन 2 करोड़ रुपए का टेंडर भी हो गया था लेकिन टेंडर फाइलों में दब गया और अब जाकर फाइलें खुली और काम होना शुरू हुआ है। जब तक लगातार मौतों का सिलसिला यहां पर दिखाई दिया। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। पूरी रिपोर्ट हमने अनुराग आपकी देखी और इससे ये तो समझ में आया कि घोर लापरवाही है, कई लोगों की बेमौत जिंदगियां लीन ली इस लापरवाही ने। अब कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए प्रशासन तब जाकर चेता जब पता चला कि दरअसल सबसे स्वच्छ शहर और जो वाटर प्लस की रैंकिंग पाया हुआ शहर है, देश का नंबर 1 शहर है, वहां पर पानी की जगह दरअसल जहर जो है वो सप्लाई किया जा रहा था। एक के बाद एक तमाम मौतें हुई। तब जाकर प्रशासन ने ड्रेनेज साफ करना चालू किया है, सीवेज सिस्टम पर ध्यान देना शुरू किया है, पाइपलाइन नई डालने की तैयारी। और विडंबना ये है कि नई पाइपलाइन, चूंकि नगर निगम को लगातार मालूम था कि दूषित जल, ड्रेनेज का जल जो है वाटर सप्लाई लाइन में जा रहा है। टेंडर हो गया था जुलाई और अगस्त में, बावजूद उस पर काम नहीं हुआ। तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा का टेंडर हो चुका था। कितनी अक्षमता है, कितनी लापरवाही है जिसके चलते मासूम जो जाने हैं वो जिंदगियां अपनी खो चुकी हैं। अब जाकर सरकार चेत रही है। खुद जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं जिनका ये विभाग है वाटर सप्लाई से लेके तमाम का, वो कैलाश विजयवर्गीय हैं। विडंबना ये भी है कि ये उन्हीं का वार्ड है जहां पर ये भागीरथपुरा में घटना हुई है। उन्हें 2 दिन से वहीं पर डेरा जमाए बैठे हैं। तमाम आला अधिकारी अब आ रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आकर तस्वीर देखनी पड़ी और वो तस्वीर इतनी शर्मनाक थी कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक मौतें हो रही है, और सबसे विडंबना ये रही 6 माह के एक मासूम की मौत भी हो जाती है लेकिन सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 से ज्यादा नहीं जा रहा है। जबकि इंडिया टीवी की टीम जब भागीरथपुरा में पहुंची तो तमाम घरों में मौत का मातम परसा हुआ था बिल्कुल, और गली गली में एक के बाद एक जो घर थे उनमें पीड़ित निकल कर आए और हमसे बातचीत। अब देखिए जिनकी जान चली गई उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई हो तो शायद कुछ राहत जरूर दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।